दिल्ली का कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर और गारे की एक ऊंची इमारत तो नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक इमारत ना हो? क्या हो अगर इसकी अपनी एक आवाज हो? एक ऐसा नजरिया है जो इसे इतिहास की ऊंची आवाज कहता है। आज हम इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये पत्थर की मीनार हमें कौन सी कहानी सुनाती है। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सोर्स टेक्स्ट इस मीनार को एक बेजान ढांचे की तरह नहीं देखता। नहीं, ये इसे एक ऐसी चीज मानता है जिसकी अपनी एक आवाज है, जो कुछ कह रही है। और हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो दिल है वो इसी एक लाइन में छिपा है। कुतुब मीनार इतिहास की ऊंची आवाज है। जरा सोचिए इस बात को। एक ऐसी आवाज जो दिल्ली की जमीन से उठकर आसमान तक जाती है और सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमें सुना रही है। तो ठीक है, अगर ये एक आवाज है तो सबसे जरूरी सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये आवाज कहती क्या है, ये हमें क्या बताना चाहती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसे सुना कौन रहा है ना? तो इस आवाज के पीछे कौन था? इस शानदार मीनार को बनाने वाले लोग कौन थे? सोर्स हमें बताता है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं था। इसकी कहानी दो अलग अलग शासकों से जुड़ी हुई है। इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया इल्तुतमिश ने। मतलब ये एक ऐसा सपना था जो एक पीढ़ी ने देखा और दूसरी ने उसे पूरा किया। तो बनाने वाले तो पता चल गए, पर उन्होंने जो ये इमारत बनाई वो हमसे कहती क्या है? उसका असली पैगाम कहाँ छुपा है? जवाब है उसके पत्थरों में ही। सोर्स यहाँ एक खास बात पर ध्यान दिलाता है। ये मीनार बनी है लाल पत्थरों से। अब ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिटेल नहीं है। यहीं से ये पूरा आइडिया शुरू होता है कि ये पत्थर असल में बोल रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो आखिर ये पत्थर हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से ये कहानी 3 हिस्सों में बटी है। ये कहानी है जीत की, ये कहानी है उस दौर की कला की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है खुद समय की, जो हर पल गुजरता जा रहा है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये मीनार जीत, कला और समय की कहानी है। पर एक मिनट सोचिए, ये आज भी इतनी खास क्यों है? इसकी आवाज आज तक जिंदा कैसे है? और इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि इसकी आवाज वक्त के साथ धीमी नहीं पड़ी। सोर्स कहता है कि सदियों से, ना जाने कितनी पीढ़ियों से, ये लोगों को अपनी तरफ खींचती आ रही है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। और अब वो लाइन आती है जो शायद इस पूरे टेक्स्ट का सबसे खूबसूरत, सबसे काव्यात्मक हिस्सा है। शाम को इसकी रोशनी में इतिहास जैसे जीवित होकर मुस्कुराता है। सोचिए जरा इस इमेज के बारे में। रात के अंधेरे में रोशनी में नहाया हुआ कुतुब मीनार, और ऐसा लग रहा है मानो इतिहास खुद जिंदा होकर मुस्कुरा रहा हो। यह दिखाता है कि ये इमारत सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जादू है। और इसी ख्याल के साथ एक सवाल सोचने के लिए है। अगर इतिहास की ये गगनचुंबी आवाज आज सच में हमसे बात कर सकती, तो हमारी इस दौड़ती भागती दुनिया को देखकर क्या कहती? जरूर सोचिएगा।